Assalamualaikum and very good morning to everyone. How are you? Hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm also perfectly all right. OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I am over here to teach you science. Oxford International School, GH Campus, International Lower Secondary Science 2. First from syllabus. In first from syllabus, we have 6 chapter. Chapter number 1, from cell to organisms. Uh, it's our fourth class, and today, inshallah, hum chapter number 1 complete kar. Okay. Chapter 1, from cell to organism. It's the title page of the book of the chapter. What is cell? A cell is a basic unit of life. It's learned. We already learned about these topics. I'm going to explain once again. A cell is a basic unit of life. It is the smallest part of a living thing which is capable of carry out basic life processes. Unicellular organisms, multicellular organism, microscope, plant cell, parts of plant, cell wall, cell membrane, nucleus, vacuole, cytoplasm, chloroplast. Animal cell, parts of animals, and cell membrane, nucleus, cytoplasm, vacuole, cell division, different cells for different functions. It's all about the previous topics which we already learned, जो कि हम already पढ़ चुके, explain कर चुके. Today our topic is from cells to organisms. From cells to organisms. Organisms कहते हैं किसी भी जानदार चीज को. Organisms, we are also including living organisms. From cell to organism. सेल से ऑर्गेनिज्म तक की जो भी प्रोसेस है उसमें उनके फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. विद इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से ज़्यादा से बने होते हैं. एक सेल से जो बना हुआ है एनिमल ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे यूनिसेलर, और जो एक से ज़्यादा बना हुआ है सेल से बना हुआ है उसे कहेंगे मल्टीसेलर. Within multicellular organisms means cells of the same type of usually organized into group to form functional units called tissue. अच्छा जी, मल्टीसेलर में एक से ज़्यादा सेल्स जो कि ग्रुप की फॉर्म में मिले होते हैं, बने होते हैं, उन्हें कहते हैं टिश्यूज. अब टिश्यूज सेल्स मिलके जब टिश्यूज बना रहे हैं तो उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. वो फंक्शंस क्या हैं, उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. फॉर एग्जांपल, मसल सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मसल्स टिश्यू. मसल्स, ये जो हमारे मसल्स हैं इसमें जितने भी सेल्स हैं उन्होंने जो मिलकर टिश्यूज बनाए हुए हैं विच कैन कॉन्ट्रैक्ट and cause movement. Just because of these tissues, we are able to move our body, we are able to move our hands, muscles, but just because of the tissues. ये tissues बने कैसे हैं? Muscular tissue. How muscular tissue is made? The group of cells made up of tissues. ठीक है? बहुत सारे cells मिलके tissues बनाते हैं और टिश्यूज का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. जैसे मसल्स टिश्यूज आपकी मसल्स को, आपकी हैंड्स को, आपकी लेग्स को, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इस काबिल बनाते हैं कि यू कैन मूव, आप मूव कर सकते. इज दैट क्लियर? चीज़ों को बहुत इजीली समझने की कोशिश करें. इट्स नॉट डिफिकल्ट. अच्छा, ओके, सी द स्लाइड. ये जो आपके पास पिक्चर मैंने बनाई हुई है, शो की हुई है, इट्स अ मसल टिश्यू. टिश्यू सेल को हम डिफाइन कर रहे थे अंडर द माइक्रोस्कोप. रिमेंबर वन थिंग मोर, यू कैन नेवर सीन विद योर नेकेड आई. आप हमें अपनी आँख से कभी भी नहीं देख सकते, ना टिश्यूज को ना सेल को. वी कैन यूज माइक्रोस्कोप. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है. एंड ऑन द स्लाइड्स होती हैं छोटी छोटी सी शीशे की, उस पर हम इन्हें देख सकते हैं ड्रॉप्स डाल के. तो जब हम स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह, आई विल शो इन फ्रंट ऑफ यू. हमारे लैब में जाएंगे, बायो लैब में,
नॉट इन फिजिक्स लैब, नॉट इन केमिस्ट्री लैब, इन बायो लैब में जाके हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. नर्व टिश्यूज. अभी हमने मसल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि मसल्स टिश्यूज सेल्स मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं, और वो टिश्यूज का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. बिकॉज ऑफ दैट टिश्यूज मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड मूव. नेक्स्ट हमारा है नर्व टिश्यूज. नर्व टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम नर्व सेल्स. नर्व टिश्यूज कैसे बनते हैं? नर्व सेल्स. ये देखिए, ये हैं नर्व टिश्यूज, जो कि ये पतली पतली नर्व सेल्स से मिलकर बने हैं. ठीक है. एपिथेलिया टिश्यूज आर. एपिथेलिया क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आई कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट चैनल्स एंड शो इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों को जितना आप स्टार्ट से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा. एपिथेलिया टिश्यूज आर वाइड spread throughout the body. Epithelial tissues जो होते हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में फैले हुए. They form the covering of the body surface. इन्होंने हमारी बॉडी की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की, हमारी जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा कवर किया हुआ है. ठीक है. कौन सी टिश्यूज की बात कर रही हूँ? एपिथेलिया टिश्यूज. Epithelia cells in animals such as those on the skin or lining of the cheek or stomach. अब ये होते कहाँ पे एपिथेलिया टेस्ट? मोस्टली ये एनिमल्स में स्किन्स पर होते हैं, चीक्स पर होते हैं, स्टमक पर होते हैं, और भी बॉडी पार्ट्स पर होते हैं, लेकिन दीज आर द मखसूस. ये वो खास ऑर्गन्स हैं, ये खास प्लेसेस हैं जहाँ पर एपिथेलिया टिश्यूज पाए जाते हैं. Epithelia tissues organized into epithelia tissues which form covering to protect the structures beneath them. और इनका मेन फंक्शन जो है वो पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट्स को, स्ट्रक्चर को कवर करना, प्रोटेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल ऐसे दूंगी. ये आपकी वर्कबुक है, इसके सारे पेजेस को किसने कवर किया हुआ है? दिस पार्ट पेज. तो एपिथेलिया इसी तरह के काम करता है. एपिथेलिया टिश्यूज की पूरी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर कर रहा है. विच टिश्यूज? एपिथेलिया टिश्यूज. ठीक है. इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, ऑल्सो इन यू एंड मी. इज दैट क्लियर? होप समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव से ही, कनेक्टिव वर्ड सुन के ही आपके माइंड में आ जाता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कनेक्टिव. कनेक्टिव एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज. सम टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ये डिफरेंट सेल्स से बने हुए हैं, एक काइंड के सेल से नहीं बने, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं. कनेक्टिव टिश्यूज का मेजर फंक्शंस, कनेक्टिव टिश्यूज का मेजर फंक्शन क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग. बाइंड करना. द बुक इज बाइंड. हमने बुक को बाइंड कर दिया है. जस्ट बाइंड. मैंने इस बुक को बाइंड किया है टू सपोर्ट ऑल द पेजेस, टू सपोर्ट ऑल द पेजेस. इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग. सपोर्ट करना, बाइंड करना, प्रोटेक्टिंग करना, इंसुलेटिंग करना, स्टोरिंग रिजर्व फ्यूल करना, एंड ट्रांसपोर्टिंग. ट्रांसपोर्टिंग मीन्स अगर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ब्लड वेन्स जा रही हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट. Connective tissues, for example, join all parts of an organism and is made up of different type of cells. Different type of cells से बने हुए हैं, such as blood cells. Blood cells, अभी मैंने blood की बात की ना, कि जैसे blood बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है. Fat cells, cartilage cells, and bone cells. Each and every cell and part connected to the other part.
द कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक काम ही है बाइंडिंग करना, सपोर्टिंग करना, प्रोटेक्टिंग करना, इंसुलेटिंग करना, और क्या करना, ट्रांसपोर्टिंग करना एक जगह से दूसरी जगह। जब आपका ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो उसे सपोर्ट करना, उसे कैरी करना, उसे सेफली पहुंचाना, इसी तरह से फैट्स की प्रोटेक्टिंग। इज दैट क्लियर? See the next slide. Like animal cells, plant cells are organized into tissues to perform different functions. Animal cells की तरह plant cells, animals की बात की तो means we are talking about ourselves because we are also including animals. When we are in mammals, so it means we are in animals. Okay? अच्छा, एनिमल सेल्स की तरह प्लांट सेल्स में भी टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन आपको समझ आना जरूरी है, किस टिश्यू का, किस सेल का, किस ऑर्गन का कौन सा फंक्शन है। आर यू हियरिंग? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? The epidermal cells of a plant are organized into dermal tissues, which form the outermost layer of the plant and protect it from getting injured and drying out. Epidermal cells plants में जो होते हैं, epidermal tissues, dermal tissues, इनका specific function क्या है? ये एक layer है, outer layer. प्लांट्स के पार्ट्स पर आउटर लेयर को एपिडर्मल सेल्स, डर्मल टिश्यूज कहते हैं। And the main function of the epidermal cells and dermal tissues are to protect it from getting injured. पौधे को, प्लांट को इंजर्ड होने से सेफ रखता है एंड ड्राइंग आउट, और खुश्क नहीं होने देता। 2 दिन से मैं अपने प्लांट्स को पानी नहीं देती, बिलीव एंड आल्सो नॉट वेरी वेल। तो माय प्लांट्स आर स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव, अभी तक उनके लीव्स पिए नहीं पड़े, क्योंकि उसमें जो एपिडर्मल सेल्स एंड टिश्यूज हैं, डर्मल टिश्यूज, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस इंजर्ड होने से एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए सेफ रखें। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जैसे एनिमल्स में सेल्स और टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहे हैं, इसी तरह से प्लांट में कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास वेस्क्यूलर टिश्यूज। वेस्क्यूलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द जाइलम, ठीक है, जाइलम which transport water and mineral salts. वेस्कुलर टिश्यूज का क्या काम है कि वो जाइलम से बने होते हैं। बनते किससे हैं? जाइलम से। विच ट्रांसपोर्ट वाटर, जो कि वाटर को और मिनरल्स को जमीन से पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कौन करता है? वेस्कुलर टिश्यू। बने किससे होते हैं? जाइलम से। और इनका बेसिक काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट minerals and water from the soil to all parts of the body, to all parts of the plant. Ground tissues, अब ground tissues का मैं आपको बताती हूँ ground tissues का क्या फंक्शन है। साथ देखिए, टिश्यूज बताती जा रही हूँ, उनका फंक्शन बताती जा रही हूँ। Easiest way, very easy, it's a simple way, which I'm explaining in front of you. Ground tissues form the bulk of the tissues of a plant and their function. ग्राउंड टिश्यूज प्लांट्स में एक बल्क है, मीन्स बहुत ढेर सारे, इंक्लूड फोटोसिंथेसिस, फिजिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। और ग्राउंड टिश्यूज का काम क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज तो समझ आ गए कि उनका काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ग्राउंड टिश्यूज जो हैं उनका काम क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस की लाइट में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, सनलाइट में एनर्जी गेन करते हैं और फूड तैयार करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं और स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज ऑफ अ प्लांट। इज दैट क्लियर? सी इन द पिक्चर, ये है प्लांट सेल के टिश्यूज को शो किया गया है, और इसमें ग्राउंड टिश्यूज भी हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी दिखाए गए हैं, और थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यूज एंड डर्मल टिश्यूज।
dermal, brown, and vascular tissues. Here, see the next slide. Different tissues may be grouped together to form an organ. अच्छा, अब देखें cells, tissues. अब तीसरी चीज क्या बनी है? Organ. Different tissues may be grouped together. Different tissues आपस में मिलकर क्या चीज बना रहे हैं? Organ. पूरा का पूरा एक organ, which is responsible for carry out one or more main function. जिसका बेसिकली काम क्या है कि कोई भी एक ड्यूटी और मे भी एक से ज्यादा ड्यूटी को परफॉर्म करना विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. टिश्यूज, ऑर्गन. क्लियर? पहले सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन. The brain, heart, lungs, liver, kidneys, intestine, stomach, and skin are example of human organs. ये हैं human organs. कौन कौन से? Brain, heart, lungs, liver, kidneys, intestine, stomach, skins are the few examples of human organs. Organs are made up of specialized tissues and connective tissues. जी, ऑर्गन किस दो चीजों से बने हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से, पहले मैंने बात की टिश्यूज से, एंड कनेक्टिव टिश्यूज. अब सेकंड चीज हमारे पास आई है कनेक्टिव. आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है. कनेक्टिव टिश्यूज का काम है कि आपस में कनेक्टिविटी करना, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव से आपको याद है, ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाता है ना, कनेक्टिव वर्ड ही क्या? कनेक्ट करना, एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना, कनेक्ट करना. तो ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, सम स्पेशल टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव मीन्स जुड़े हुए टिश्यूज, कनेक्ट होना, आपस में किसी ना किसी तरह से इंटरेक्शन हो. Some human organs, their functions, and the main types of tissues that make up these organs. अब मैं नीचे आपको पढ़कर बता रही हूँ. ये मैंने कुछ क्लिप्स दिए हैं, इन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, ये है ऑर्गन. ऑर्गन का नाम है ब्रेन. The human organ is brain. See the picture of brain. Main functions. इसके functions क्या हैं? Control the activities of the body. In our body, हमारे body में जो भी activities हो रही हैं. Even then, right now, I'm teaching you, I'm act in front of you, everything control my brain. Brain is an organ. Brain एक organ है यहाँ पे. इसको मेरी बॉडी की हर एक्टिविटी को, इवन दैट आई एम मूविंग माय हैंड, मैं आपके सामने अपना हैंड मूव कर रही हूँ, इसे भी कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन. द रिस्पॉन्सिबल organ in our body is brain, and the function of the brain is to control all the activities in our body. Controls thought, memory and emotions. हमारी सोच को, थॉट्स को, मेमोरी को, यादों को हम क्या चीजें अपनी मेमोरी में रखते हैं, और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना. ईच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रेन. हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ब्रेन की. आई विश कि मैं भी पानी पीऊं ग्लास से. आई वांट टू टेक अ ड्रिंक, वाटर, वन ग्लास ऑफ वाटर. तो ये मुझे ये फीलिंग्स कैसे आई, और ये मेरे हाथ को किसने मैसेज दिया? ब्रेन. थर्ड पॉइंट मैसेजर का ही है, मैसेंजर का ही. रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस, ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट्स देम टू द मसल्स एंड बॉडी ऑर्गन्स. अभी मैंने आपको बताया, कहती थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है. अब ये सोचा किसने? ब्रेन ने. उसने मैसेज किसे कन्वे किया है? मेरी बॉडी के कौन से ऑर्गन को? मेरे हैंड्स को. तो मैं यहाँ से पानी उठाऊं और it means he is also the messenger. अगर इसके मैसेज कन्वे करने में आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है, तो सोचो कि हाउ इज पॉसिबल वी कैन सर्वाइव नॉर्मल लाइफ. ये कहते हैं कि ये जो है ना, इसको बहुत साफ रखें और अच्छा रखें. साफ इन दैट सेंस कि अच्छी सोच रखें,
अच्छा अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड रखें ताकि आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है हेल्दी। मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच मेक अप द ऑर्गन। अब वो कौन से मेन टिश्यूज हैं? मेन टिश्यूज, रिमेंबर द नेम ऑफ मेन टिश्यूज। वो कौन से मेन टिश्यूज हैं जिसने मिलके इस ऑर्गन को बनाया है? कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम? ब्रेन। नर्व टिश्यूज, ये सारे के सारे इसमें ये नर्व्स, नर्व टिश्यूज ने, एंड कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव, ये इसका कनेक्शन कहाँ से है? इसका कनेक्शन है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिकॉज हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी मेमोरीज हैं, जो भी सोचे आ रही हैं, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? हु कंट्रोल? हु इज द बॉस? द नेम ऑफ दैट ऑर्गन इज ब्रेन. Only he is able to control all the activities in our body. And the tissues which make up this organ, we call them nerve tissues and connective tissues. दो टिश्यूज मिलके इस ऑर्गन को बना रहे हैं। कौन से? नर्व टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर? गुड। सी नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है हार्ट। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हार्ट, इसका फंक्शन क्या है? इसका काम क्या है? पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, पंप्स ब्लड एंड सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड पंप करना और उसे सारे बॉडी पार्ट को सप्लाई करना इज द ड्यूटी ऑफ द हार्ट। अब कौन सी टिश्यूज इसे मिलकर बना रहे हैं? मसल्स टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। Muscles and connective tissue make up the very major organ which is heart, जो कि heart है। और इसका काम क्या है? To pumps blood to all parts of the body, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना। Is that clear? Now the third organ is lungs. 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 What is the function of the lungs? Enable gases exchange to take place between the body and the external environment. Just because of the lungs, we are able to take breathe. अगर lungs काम नहीं करेंगे, अगर lungs नहीं होंगे, then how it's possible we can inhale oxygen and exhale carbon dioxide? Just because of the lungs, we are able to breathe. हम सांस ले सकते हैं। तो लंग्स का कौन, लंग्स इज अ ऑर्गन और इसका फंक्शन काम क्या है? इसका काम है टू टेक ब्रीथ एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये कौन से टिश्यू से मिलके बना है? मसल्स टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। टू टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू तो हर जगह है क्योंकि उसका कनेक्शन है। उसके अलावा दूसरा जो मेन टिश्यू है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, ऑर्गन है, देन द वर्क ऑफ ऑर्गन, फंक्शन क्या है, ऑर्गन की ड्यूटी क्या है और वो कौन से टिश्यूज से मिलके बना है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। द लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक प्लांट के मेन ऑर्गन्स जो हैं वो हैं root, stem, fruit, leaf, flowers. Main organs. Each organ is made up of different type of plant tissues. हर organ different type के tissues से बना हुआ है। Carry out one or more major functions. और हर एक का कोई एक मखसूस ड्यूटी है। For example, the work of the root is to carry oxygen and mineral salts from the soil and sent to all parts of the body. Stem. Just because of the stem, plant is able to stand, and root stem is a main root. ये एक root है जिसे हम कहते हैं ना रोड है। ये एक मेन रोड है जिसकी वजह से रूट्स नीचे से मिनरल एंड वाटर इस रोड से जाकर लीव्स को देती हैं, फ्लावर को देती हैं और फ्रूट को देती हैं। और लीव्स इसी की वजह से फिर अपना फूड तैयार करती हैं।
ठीक है। तो आपने देखा है हर पार्ट की एक अपनी अहमियत है, हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। रूट्स का भी फंक्शन है, स्टेम का भी फंक्शन है, लीव्स का भी फंक्शन है, फ्लावर्स का भी फंक्शन है, और फ्रूट का भी एक फंक्शन है। फ्रूट सिर्फ खाने के लिए नहीं है, फ्रूट का फंक्शन ये भी तो है कि फ्रूट में से जो सीड्स निकलते हैं उसमें से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर सीड्स ही नहीं होंगे प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, है ना। फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम, अब ऑर्गन से हम ऑर्गन सिस्टम्स तक कैसे जा रहे हैं, ऑल्सो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। स्पंज आर वेरी सिंपल एनिमल्स। स्पंज देखिए आपने पानी के अंदर होते हैं, ये पिक्चर देखिए, दीज आर स्पंज, वेरी सिंपल एनिमल्स whose cells are not organized into tissues। इसमें टिश्यूज की तरह मतलब कि बाकी एनिमल्स की तरह, जैसे हम प्लांट्स की और एनिमल्स की बात कर रहे थे, इस तरह के स्पंज में टिश्यू नहीं होते। ये स्पंज में टिश्यूज नहीं होते। while jellyfish have tissues but lack true organs। लेकिन जेलीफिश में टिश्यूज तो हैं लेकिन उसके कोई बहुत मखसूस ऑर्गन्स नहीं है। दो एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, दोनों उसी एनिमल्स हैं। स्पंज में तो टिश्यूज हैं ही नहीं और जेलीफिश में टिश्यूज हैं, बट नॉट मेनी मखसूस स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू डू टू परफॉर्म फंक्शंस। अनलाइक जेलीफिश और स्पंज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर हैं, एक सेल से ज्यादा बने। इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि यूनिसेलर है, यूनिसेलर नहीं है, मल्टीसेलर। लाइक ह्यूमन बींग्स हैव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के पास टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, एंड सेवरल ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर इवन लिंक्ड टू फॉर्म सिस्टम। और टिश्यूज एंड ऑर्गन एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू सिस्टम से कनेक्टिव हैं और काम कर रहे होते हैं। ईच ऑफ दीज सिस्टम इन टर्न परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। और इनके एक या एक से ज्यादा दो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। द थिंग्स आर रिपीटिंग, चीजें रिपीट करती हूँ मैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि आप लोगों को वो याद रहे। ठीक है। Here are some systems found in human beings। Human beings की हम बात कर रहे हैं, animals की कर ली, plants की कर ली, अब हम अपनी बात भी करते हैं। वैसे तो हमने अपनी भी की, अपने सारे 3-4 organs को डिस्कस किया है कि उनके क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। नर्वस सिस्टम, हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स? ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। In nervous system, the three organs are performing specific job, special job, and the name of these organs are brain, nerves, nerve cells, and spinal cord। Spinal cord कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। It's just at the back, spinal cord, and just because of the spinal cord, we can able to stand। अगर आपका spinal cord damage हो जाता है, we can never walk, we can never stand। इट्स अ वेरी स्पेशल ऑर्गन, इसका बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए। कभी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए तो इससे चोट नहीं आनी चाहिए, इससे इंजर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसका काम क्या है नर्व सिस्टम्स में? नर्व सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसे कंट्रोल करना। इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर स्मूथली। ये इंश्योर करना कि सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं और स्मूथली वर्किंग कर रहे हैं। अनेबल द बॉडी रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, टिश्यूज डैमेज तो नहीं हो गए, ये सारा का सारा यहाँ से इस सिस्टम से, इस सिस्टम से, इस मेन सिस्टम से कनेक्टेड। ये है आपका नर्वस सिस्टम। सेकेंड सिस्टम हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। In a blood circulatory system, we have again three main organs: heart, artery or vein. मैंने पढ़ाया हुआ है, artery and veins. Arteries in red color and vein in blue color. And the function of this is
transports digestive food, oxygen, carbon dioxide, and other useful or waste materials to various parts of the body. जी, सारी की सारी फूड जब मिलकर बनती है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो यहाँ से मिक्स होती है आपके ब्लड में एंड ब्लड सप्लाई दिस फूड इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद आर्टरी एंड वेन। आर्टरी का भी एक फंक्शन है और वेन का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिटेल्ड में ब्रीफ कर चुकी हूँ। फिर आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास माउथ है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट ही बाय ईटिंग होता है। ईसोफेगस है, एक लंबी ट्यूब है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम हियर एंड एंड टू एनस। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस है। These are the main organs of digestive system. अब इस सिस्टम का काम क्या है? Breaks food down into similar forms which can be absorbed into the bloodstream. डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर हल्का सा बता देती हूँ। माउथ से हम यहाँ से डाइजेस्ट फूड करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं, च्यू करते हैं, यहाँ से इसोफेगस में आती है। इसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में प्रोसेस खत्म नहीं होता, हर जगह च्यू का और डाइजेशन का प्रोसेस हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में होता रहता है जब तक फूड डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में नहीं शामिल हो जाता। स्टमक तक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट जूसेस के साथ से मिलकर और डाइजेस्ट होती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में आती है तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड होती है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होती है, वो रेक्टम के थ्रू, रेक्टम तक पहुंच के एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आउट हो जाती है, पास हो जाती है इन अ फॉर्म ऑफ स्टूल। क्लियर? Skeletal system. Skeletal system, just because of skeletal system हम पूरे यूं दिख रहे हैं, अदरवाइज तो हम एक गोश्त का लोथड़ा है जो आप गोश्त घर में लेकर आओगे ना 6753 kg, तो वो जैसे पड़ा होता है, तो हम बिल्कुल वैसे हैं। यस, मैं आपको बता रही थी अबाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपके पास स्कल, ये जो आपका सर है, इसके पूरे ढांचे को कहते हैं स्कल। रिब बोन, ये आपकी रिब्स जो हैं, 7 रिब्स होती हैं इन आवर बॉडी, रिब्स। बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड एंड फिंगर बोन, ये जो हमारी फिंगर्स हैं इनमें भी बोन्स है। थाई बोन, ये सारे मिलकर क्या बना रही हैं? स्केलेटल सिस्टम। Support the body and the function. Main function of the skeletal system is support the body and gives it shape. Just because of the skeletal, we are able to stand and to move. And skeletal system give us the specific shape of our body. हमारी body की जो एक shape है, just because of the स्केलेटल सिस्टम। अगर स्कल ना हो, स्केलेटल सिस्टम ना हो, ये सारी की सारी बोन्स ना हो, तो वी आर लाइक पीस ऑफ फ्लैश, हम एक गोश्त के टुकड़ा है। और सिर्फ ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से, स्केलेटल की वजह से हम गोश्त जो है वो एक बॉडी जो है एक स्पेसिफिक शेप में आई है। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स सच एज द हार्ट एंड द लंग्स। और इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कभी आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो डायरेक्ट हार्ट या लंग्स या हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन को इंजर्ड नहीं होता, और सम टाइम अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही डेंजर होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन स्कल जो होता है ये हमारे सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वर्क विद मसल्स के साथ मिलके वर्क करता है टू अनएबल मूवमेंट। जो हमारा ये स्कल है पूरा का पूरा, इसके अंदर जो हड्डी है और ये जो ये हैं, इनको सबको इस काबिल बनाता है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कल।
Clear? See the next slide. Muscular system. See the picture. You can see the muscles in every part of the body easily. ये सब के सब क्या हैं? Muscles. Unable movement, and just because of the muscles we are able to move. हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है, just because of the muscular system. Even then, ये जो मेरा हाथ आपके सामने हिल रहा है, ये भी उसके जो मसल्स हैं इसकी वजह से ये मूवमेंट, ठीक है. Respiratory system. Unable exchange of gases between the body and the internal environment. सांस इनहेल करना, ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बाहर निकालना is the work of main function of respiratory system. और respiratory system में हमारे पास मेन ऑर्गन कौन सा है? लंग, ठीक है. लंग एंड नोज. नोज से आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, और ये आपकी जो गैसेस है, गैस है, ये कहाँ जा रही है? इनहेल होके लंग्स. इट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. Plants like human beings have system as well. Plants की तरह ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट्स के भी ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं और फंक्शंस हैं. मैं अभी पहले भी इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ फिर से. द शूट सिस्टम इज यूजुअली फाउंड अबव द ग्राउंड. जो सिस्टम, जो चीज़ें अबव द ग्राउंड हैं प्लांट की, उसे हम कहते हैं शूट. Above the ground consists of leaves, stem, flowers and fruits. इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी शूट्स में? रूट एंड शूट. रूट में तो डेफिनेटली रूट्स ही हैं. शूट में स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट. The root system of a plant consists of the roots and is usually found underground. Roots आपको प्लांट की जमीन के अंदर ही मिलेंगी, एंड द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू कैरी water, minerals from the soil, salt from the soil and sand to all parts of the body. ये है मेन फंक्शन रूट्स का. स्टेम का फंक्शन क्या है? कि स्टेम एक रोड है, एक रूट है. इस रूट से जब यहाँ से मिनरल वाटर लिए तो वो यहाँ से जाएंगे, ये इसके कौन से रूट पे जा रही हैं? स्टेम के रूट पे. स्टेम के रूट्स पे जाके यहाँ लीव्स को गई. यहाँ लीव्स से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सन से एनर्जी लेकर, और यहाँ मिनरल और वाटर कहाँ से मिला है? यहाँ रूट से आया है. यहाँ पे ये तीनों चीजें जब मिली तो खाने का प्रोसेस, फूड प्रोसेस स्टार्ट हुआ. अब फूड तैयार हुआ है तो वो दोबारा इसी स्टेम के जरिए बाकी लीव्स को पहुंच रहा है, फ्लावर्स को पहुंच रहा है और रूट्स तक पहुंच रहा है. रूट से मिनरल्स एंड वाटर कहाँ तक आ रहे हैं? किसके थ्रू आ रहे हैं? स्टेम के थ्रू आ रहे हैं. तो देखें, ये हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है. From system to organisms. It's last slide, it's last page. In a complex multicellular organism such as a human being or a flowering plant, cells are organized into tissues. Cell किसमें organized हुए हैं? Tissues में. Tissues into organs, tissues organ में, and organ into system. And organ किसमें? System में. देखिए, हमने पहली बात क्या की? Cells organized हैं टिश्यू में. फर्स्ट सेल organized in tissues organized in organ, and the fourth one is organ organized in system. चार चीजें, ठीक है. The different systems that make up the whole organism interact and work together in a coordinated
manner to ensure that the organism functions smoothly and efficiently. जी, यहाँ ये मैं समझाती हूँ, ये पिक्चर देखिए, ये है सेल। स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स बनने सेल से। ये सेल है, सेल मिलके बना रहे हैं टिश्यूज, टिश्यूज ने मिलके बनाया है एक ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलके बनाया है एक सिस्टम, और सिस्टम्स डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ह्यूमंस के, प्लांट्स के हर पार्ट का, हर ऑर्गन का फंक्शन एक्सप्लेन किया है कि उसका स्मूथली और एफिशिएंटली फंक्शन हो रहा है। ये ऑर्गन्स का काम है, और ये ऑर्गन्स बनाया किसने है? टिश्यूज ने। टिश्यूज को किसने बनाया है? सेल्स ने। इट्स ऑल अबाउट सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की बात। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? नाउ ऐसा कीजिए कि आप लोग अपना स्पीकर ऑन कीजिए एंड कम ऑन, माइक ऑन कीजिए सारे बच्चे अपना, पुट ऑन योर माइक। आ जाइए, हरी अप पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, मैं आप लोगों को लो करती हूँ। अलीशा, मैंने आपको लो कर दिया, आ जाइए। अलीशा, हाउ आर यू? अलीशा कैसी हैं आप? I am fine. गुड। रोशान, अपना माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन करेंगे, बोलेंगे तो आप लोग स्क्रीन पे आने लग जाएंगे। कम ऑन। Yes, miss. यस, हाउ आर यू? हेलो। I am fine, miss. फाइन, गुड। और मजा आया है पढ़ के? नहीं? Yes, miss. यस, Yes, miss. गुड। अब बताइए कि सारी चीजें समझ आ गई हैं? थिंग्स आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू? एक नया बच्चा कोई आ गया, ऐसे भी एडमिट कर लेते हैं। okay. जी रोशान, आपसे पूछूं मैं, टिश्यूज को कौन बनाता है? टिश्यूज कैसे बनते हैं? टिश्यूज कैसे बनते हैं? शान, अलीशा? मिस सेल से। सेल से। अच्छा, अच्छा, सेल से टिश्यू बन गए, फिर क्या बनेगा आगे नेक्स्ट? टिश्यू से ऑर्गन। ऑर्गन, वेरी गुड। फिर ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं। किसी भी एक ऑर्गन का कोई फंक्शन बताइए मुझे कि ये वाला ऑर्गन है हमारी बॉडी में, या प्लांट का बता दीजिए, और या एनिमल का बता दीजिए, मतलब कि हमारा बता दे, ह्यूमन बीइंग का बताइए कि ये ऑर्गन है और ये इसका फंक्शन है, और ये किन टिश्यू से मिलके बना है। हार्ट का बताया है, स्केलेटल का बताया है, सर्कुलेटरी सिस्टम बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है। किसी भी एक सिस्टम का, ऑर्गन का नाम बताइए और बता दीजिए कि ये इसका काम है। ऑर्गेनिक। मिस ऑर्गेनिक। हाँ बताइए क्या? पहले तो ऑर्गन का नाम बताइए। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है ना, अभी मैंने बहुत सारे ऑर्गन्स का आपको फंक्शंस बताया है, उनकी कनेक्टिविटी किन टिश्यूज के साथ है वो बताई है, उनका काम क्या है, स्पेसिफिक जॉब क्या है वो बताइए। चले प्लांट्स का बता दीजिए। प्लांट्स के मेन पार्ट्स तो पता है ना आपको? इस तरह से अगर आप लोग बिल्कुल ब्लाइंड रहेंगे ना, खामोश रहेंगे, तो फिर जब्ती करूंगी। बताइए, शाबाश। अच्छा, ऐसे करें, अहमद रजा आप बताइए। अहमद, अपना माइक ऑन कीजिए। यस मिस। जी अहमद रजा। अहमद, अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि आप स्क्रीन पर आ सकें। जी, हाय, हाउ आर यू? लुकिंग स्मार्ट। अच्छे लग रहे हो अहमद।
जी अहमद, आप बताइए, कोई भी एक ऑर्गन बताएं और मुझे उसका फंक्शन बताइए। चलिए, मैं ऑर्गन मैं बताती हूँ, फंक्शन आप बता दीजिएगा। हार्ट, हार्ट का क्या काम होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ हार्ट? हार्ट जो है हमारा ऑर्गन, इसका क्या काम होता है हार्ट का? मैं रिपीट करती हूँ, बोलिए। हार्ट pumps blood to all parts of the body. The main function of the heart is to pump blood to all parts of the body. चलिए बोलिए आप अहमद। स्पीक आउट बेटा, बोलिए। हार्ट सप्लाई ब्लड, रिपीट करें। हार्ट सप्लाई ब्लड, Heart supply blood all parts all parts of the body. of the body. ठीक है। अलीशा, अलीशा बोलिए ताकि आप स्क्रीन पर आइए। अलीशा, अलीशा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी अलीशा, हाय, कैसी हैं अलीशा? अलीशा आप भी कोई एक ऑर्गन बताइए और उसका मुझे फंक्शन बताइए। प्लांट का बताना है तो प्लांट का बता दीजिए। अलीशा इस तरह ब्लाइंड नहीं रहना है, बताइए। अलीशा आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अलीशा आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes. कोई ऑर्गन का नाम बताइए और उसका फंक्शन बताइए कि उसका क्या काम होता है। लंग्स का बताइए, लंग्स का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, आपको होमवर्क यानी कि अच्छा खासा देना पड़ेगा। रोशान, 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 Yes, miss. अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी आपने नहीं अभी तक कोई ऑर्गन बताया। अच्छा चले, आप मुझे बताएं रूट्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट्स? रूट्स, प्लांट की जो जड़ें होती हैं, रूट्स, उनका क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट्स? बताइए, अरे अब the function of the root is to carry water and mineral from the soil and send to all parts of the body. ठीक है, आप लोगों को मुझे पता है क्या आता है? इट्स अ हेजिटेशन, आप लोग हेजिटेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इतना दूर बैठी हूँ मैंने, अभी आपको कौन सा स्लैप कर देना है? नथिंग। फ्रीक्वेंटली बोले, डोंट कंसीडर मी हियर एज अ कोऑर्डिनेटर, आई एम योर साइंस टीचर। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, वेट कीजिए होमवर्क के लिए। थोड़ा सा मुझे और उसे डिजाइन करना पड़ेगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि फीडबैक लेंगे कि कुछ चीजें और इंक्लूड करती हूँ उसमें। देन आई विल सेंड यू एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर मी। तब तक आप लोग अपनी बुक्स अगर आपके पास हैं तो जरा गो थ्रू कीजिए इस पेज को, पेजेस को जो मैंने अभी एक्सप्लेन। ओके, बाय Bye. बाय।